नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। कोरोना के 2 साल बाद योग नगरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े स्तर पर पूरे मनोयोग से मनाया जा रहा है। हजारों लोग सुबह 6:30 बजे गंगा के किनारे बह रही मंद मंद बयार के बीच काया को निरोगी रखने के लिए योग की अलग अलग क्रियाएं करने पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सपरिवार परामर्श निकेतन आश्रम पहुंचे। आश्रम में ऋषि कुमारों ने मंत्रोच्चारण और शंखनाद की ध्वनियों के साथ उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती के सानिध्य में हजारों लोग ने योग किया। ऋषिकेश योग नगरी के रूप में देश विदेश में ख्याति प्राप्त की है। यहाँ विश्व भर से लोग योग, अध्यात्म और ध्यान का ज्ञान ग्रहण करने आते हैं। सभी श्रद्धालुगण, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब लोगों ने योग दिवस के अवसर पर आपने इस योग दिवस के इस कार्यक्रम में यहाँ पर प्रतिभाग किया। और जैसा पहले से मैं देख रहा था, कल योग दिवस की पूर्व संध्या पर जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर देखा हमने कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा था कि देश के एक एक जन जन में, दुनिया के जन जन में योग जाए और योग दिवस को केवल एक औपचारिक योग दिवस न मनाकर इसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। यहाँ पर हमने देखा कि उत्सव जैसा वातावरण यहाँ पर हो रहा था। कल से लेकर आज तक लगातार मैं देख रहा था, रात्रि काल तक लोगों के मन में उत्सुकता थी कि कल सवेरे हम योग करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने योग को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है। और आज जो योग हमारे लिए एक उत्सव का दिवस हो रहा है, जन जन का दिवस हो रहा है, इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत अभिनंदन। स्वास्थ्य महर्षि पतंजलि ने योग की व्याख्या करते हुए लिखा है, योग शिष्टि वृत्ति निरोगः कृति योगः, यानी योग स्वास्थ्य को निरोग करने की विधा है। योग गणित के शास्त्र में कहते हैं कि दो को मिलाने की विधा है। योग हमारे संपूर्ण शरीर को एक दिशा देने की विधा है और हमें योग को अपने जीवन रोज की जो हमारी दैनिक जीवनचर्या है, उस जीवनचर्या में हम सम्मिलित करें। हमारे जीवन में अनेकों जो सकारात्मक परिवर्तन है, हम सभी लोग इसको महसूस कर सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन पद्धति, और वर्षों वर्षों से हमारे जो ऋषि मुनि जिनका जीवन सैकड़ों वर्षों का होता था और स्वस्थ रहते थे, उन्होंने एक से एक बड़े काम किए, एक से एक असंभव काम किए। उसके पीछे उनके पीछे कोई शक्ति थी, तो वो योग की शक्ति थी। उस योग की शक्ति के आधार पर उन्होंने समूचे ब्रह्मांड को अपने बस में करने का काम किया। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों की जो योग की धरती है, वो धरती भी हमारे उत्तराखंड की धरती है, ये ऋषिकेश की धरती है, ये परमार्थ की धरती है, आसपास की धरती है। और योग फॉर ह्यूमैनिटी, इस बार इस योग को नाम दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। हमारे देश की इस बार योग की थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी, जिसके बारे में श्रद्धेय स्वामी जी ने यहाँ पर विस्तार से उल्लेख किया। पूरा संसार मानवता के लिए हो, क्योंकि भारत की हमेशा से नीति रही है, दुनिया के तमाम देशों ने हमेशा भारत को पीछे करने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, हमेशा दबाने का प्रयास किया, लेकिन भारत अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर, सत्यता के आधार पर, न्याय के आधार पर हमेशा आगे बढ़ता रहा। इसलिए समूची दुनिया, किसी के साथ हमारे देश ने कभी अन्याय का काम नहीं किया। दूसरे देशों ने भले ही कई बार हमारे साथ इस प्रकार का बर्ताव किया, इस प्रकार का व्यवहार किया, लेकिन हमारे देश ने हमेशा सबके साथ एक मानवता का व्यवहार किया। इसलिए इस बार योग का नाम योग फॉर ह्यूमैनिटी भी दिया गया। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब पूरे दुनिया के अंदर जहां पर एक वैश्विक महामारी कोरोना के रूप में आई,
तो उस समय हमारे देश के अंदर कोरोना का मेगा वैक्सीनेशन, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कहीं चलाया गया तो भारतवर्ष में चलाया गया। हमारे देश के अंदर भी वैक्सीन की आवश्यकता थी, लेकिन उस समय भी हमारे देश ने मानवता का परिचय देते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों देशों को वैक्सीन देने का काम भी किया। हमको तो यही सिखाया गया, हमारी संस्कृति तो यही कहती है कि हमारे लिए पूरा संसार एक हमारा घर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबके साथ उदारता का व्यवहार करना, ये हमारी संस्कृति सिखाती है। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं आप सभी को, चूंकि हमारी योग की धरती है, ये संस्कृति की धर्मी है, ये धर्म की धरती है, ये अध्यात्म की धरती है, ये आयुष की धरती है, और हमने संकल्प लिया है कि हम विकल्प रहित संकल्प के आधार पर योग, संस्कृति, अध्यात्म और धर्म, इन सब को अपनी प्राथमिकता में रखते हुए हम प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले जितने श्रद्धालु हैं, जितने हमारे पर्यटक हैं, जितने हमारे यात्री हैं, उन सभी के लिए अच्छी व्यवस्था हो, उसके प्रति हम लोग कृत संकल्पित हैं। बिल्कुल संकल्प के साथ मनसा वाचा कर्मणा के आधार पर लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर। आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड विधानसभा के प्रकाश पंत भवन में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योगाभ्यास के इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने हिस्सा लिया, जिन्होंने एनबी न्यूज से खास बातचीत में योग दिवस पर संदेश दिया। योग दिवस से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खुद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण जी, इनसे बात करते हैं। मैडम, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिस तरह से पहचान बनाई है इंडिया ने योग की? सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी योग दिवस पर। आवश्यक है, आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत स्ट्रेस है, जीवन हेक्टिक है, बिज़ी है, बहुत बिज़ी लाइफ हम लोग जीते हैं, तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि एक ऐसी पद्धति को अपनाया जाए जो केवल शारीरिक रूप से हमें मजबूत ही नहीं करता है, हमारे को मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी मजबूत करता है। तो योग एक ऐसी पद्धति है और मुझे बहुत खुशी है कि 2015 में ये विश्व पटल पर ये पद्धति लाई गई थी और तब से आज तक बहुत तेज़ी से लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और इसको योग को कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि लोग इस पद्धति को अपना रहे हैं। आज का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गया है बनस्पत अगर हम पुराने ज़माने की बात करें। आपका क्या संदेश रहेगा, क्या टिप्स रहेंगी, हमें किस तरह से अपने जीवन को ढालना चाहिए? देखिए, एक तो ऐसा है कि जीवन में स्ट्रेसेस बहुत हैं, कोशिश करना चाहिए कम से कम स्ट्रेस लें। जिस कार्य को भी आप कर रहे हैं, जिस काम को भी आप कर रहे हैं, उसमें पैशन होना चाहिए, लगन होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। कोई कार्य ज़बरदस्ती से नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। मी टाइम जो मैं कहती हूँ वो बहुत आवश्यक है और वो मी टाइम जो होता है उसमें आप चाहे योग करें, चाहे आप घूमने जाएं, चाहे अपने परिवार के साथ बैठें। तो ऐसी इन चीज़ों से जब आप परिवार के साथ बैठते हैं, योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो इन चीज़ों से स्ट्रेस कम होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। तो आप थी हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण, जिनका साफ तौर से कहना है कि हमें जीवन में अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए योग ज़रूर करना चाहिए नियमित रूप से। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं अस्करी जाफरी, एएनबी न्यूज़, देहरादून के लिए। वहीं उत्तराखंड से कांग्रेस के सभी 19 विधायकों को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली तलब किया है, जिसके चलते सभी विधायकों दिल्ली रवानगी करते हुए नजर आए हैं। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कांग्रेस हाईकमान के आदेश मिलते ही वहीं कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने दिल्ली जाने से पहले बताया कि पार्टी हाईकमान ने सभी को दिल्ली आने के लिए कहा है और उनके साथ उत्तराखंड के सभी कांग्रेस विधायक दिल्ली रवानगी कर रहे हैं। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि आज देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, बीजेपी के द्वारा जातिवाद की राजनीति अपने चरम पर है। अग्निपथ योजना के तहत देश के युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है, जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हमारा कांग्रेस का हेडक्वार्टर है उसको सील कर दिया जाता है, वहाँ अंदर पुलिस घुसती है, वहाँ की लाइट काट दी जाती है, राहुल जी से 10-10 घंटे ईडी क्वेश्चनिंग करती है। ये जो संस्थाएं हैं इनका जिस प्रकार से सरकार दुरुपयोग कर रही है, इसके विरोध में तो कांग्रेस पहले से ही लामबंद थी।
लेकिन अब ये जो अग्निपथ अग्निवीर अथवा जो बच्चे जिन्होंने मेडिकल फिजिकल पास कर लिया आर्मी का, अब उन्हें बताया जा रहा है कि साहब आपकी भर्ती नहीं होगी। और जिस प्रकार से बच्चों पे यहाँ पे लाठीचार्ज से लेके पूरे देश में जो एक वातावरण एक बना हुआ है, फिर उनके नेता कहते हैं कि साहब हमारे कार्यालय के बाहर ये कार्यरत हो जाएंगे रिटायर होने के बाद। तो ऐसी मानसिकता की जब सरकार आज अपने आप को समझ रही है कि बड़े आसमान पर वो उड़ रही है, तो उसको ज़मीन पर धरातल पर लाकर वास्तविकता दिखाना कांग्रेस की जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन उसमें प्रतिभागिता करने जा रही है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के सभी जिला अधिकारियों को मानसून की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। हर साल आने वाले मानसून सीजन में पहाड़ी जिलों में भूस्खलन, सड़कें बाधित होना और आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को सरकारी मशीनरी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि सड़कों को तत्काल खुलवाने, जलभराव को समाप्त करने सहित आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए SDRF, पुलिस महकमा, जिला प्रशासन और PWD को तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब जो मानसून सीज़न है ये नज़दीक है, इसमें पहले भी एक VC मेरे द्वारा सभी DMs SSP से ली गई है और इसमें मुख्यतः अभी हमने निर्देश ये दिए थे कि एक तो जहाँ कहाँ पे आपके सड़कें संवेदनशील हैं, जहाँ पे कि स्लाइडिंग अक्सर होती है, हर साल होती है, उसके नज़दीक JCBs की तैनाती, ताकि हम कितने जल्दी उसको खोल सकें। पहला इशू तो यही है। दूसरा, बिजली के खंभे, बिजली की तारें जहाँ से गुजरती हैं उन एरियाज़ की लॉपिंग, क्योंकि उससे लाइट बार बार कटती है और इससे दुर्घटनाएं भी होती हैं। तीसरा इशू ये था कि जो हमारे कल्वर्ट्स हैं और शहरी क्षेत्रों में जो नाले हैं इनकी सफाई, तो इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट से मेरे पास रिपोर्ट्स आई है और अधिकांश कल्वर्ट्स जो कि हमारे दिक्कत कर सकते हैं उनको खोल दिया गया है। इसमें एक अलग से प्रेजेंटेशन रुद्रपुर का और हल्द्वानी नगर निगम का और काशीपुर का, इन तीनों का मैंने लिया था, जिसमें कि नाला सफाई की समीक्षा की गई थी और वहाँ पे सफाई हुई भी है। तो जो अगर हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि बार बार भर जाते हैं, उसको हम पानी जो वहाँ पे एक तरह से जमा होता है जल्दी निकल पाएगा। और निर्देश ये भी हैं कि जहाँ पे कि पानी जल्दी नहीं निकल पाता है वहाँ पे भी हम समय रहते जो जल निगम के पंप्स होते हैं या अन्य पंप्स होते हैं वो टेंडर करते हुए मौके पे रखें और जैसे ही पानी भरता है उन चंद पंप्स को हम चला दें और पानी की निकासी। सर, जो नदी किनारे गाँव जैसे श्रीलंका टापू हो या चुकुम हो, पहाड़ों की रानी मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम रही, जहां एक और आदर्श ग्राम सभा क्वारकुली में कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने योगासन किया, वहीं लोगों को योग करने की सलाह दी गई। इस मौके पर माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सविता कंसवाल को भी सम्मानित किया गया। मानवता के लिए योग थीम के साथ योग दिवस मनाया गया। इसमें दर्जनों लोगों ने भाग लिया और योग की बारीकियां सीखी। वहीं दूसरी ओर योग अध्यापक लक्ष्मी उनियाल द्वारा योग शिविर आयोजन किया गया, जिसमें योग के बारे में विभिन्न जानकारियां दी गईं। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि 2015 से योग दिवस को विश्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज दुनिया में कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका दवाइयों से इलाज नहीं हो पाता, लेकिन योग द्वारा उनका इलाज संभव है। 2015 से नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में ये प्रस्ताव रखा गया था कि 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए, जो पूरे विश्व ने इसे माना भी है और मनाया जा रहा है। तो योग करने से हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मानसिक तनाव भी दूर रहता है, हमारा मन भी स्वच्छ रहता है। और मोदी जी ने जो आज का वो रखा है थीम, मानवता के लिए योग, योग फॉर ह्यूमैनिटी, तो इस वजह से कि सारे मानव, हर मानव योग से स्वस्थ रहे। उत्तराखंड जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। योग देवभूमि उत्तराखंड से ही आया गया है और उत्तराखंड में ऋषिकेश एक जगह का नाम है जिसे कि कैपिटल ऑफ योगा के नाम से जाना जाता है। आज हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने भी योग ऋषिकेश में रहकर ही उन्होंने भी आज योग दिवस मनाया है, जो कि हमारे लिए एक बहुत शुभ संदेश जाता है कि उत्तराखंड से ही योग जाना जाता है। देशवासियों को प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसे यूनाइटेड नेशन के अंदर पास कराया और 2015 से
योग पूरे विश्व में 21 जून के होता है। और आज क्योंकि योग से जहां आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है। मैंने अपने उद्बोधन से गांव वालों से कहा, क्योंकि ये हमारे प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ गांव है, सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा इस गांव को मिला है, तो मैंने कहा सब लोग योग करें, क्योंकि योग में कोई खर्चा नहीं है। योग में थोड़ा समय निकालने की आवश्यकता है और इसके फायदे बहुत हैं। मैंने देखा कि कई ऐसे बीमारियां हैं जिनके इलाज संभव नहीं थे, योग के माध्यम से वो बीमारियां भी ठीक हुई हैं। इसलिए हर व्यक्ति को योग करना चाहिए। एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और इस गांव वालों को भी शुभकामनाएं देता हूं कि उनके बीच मुझे आने का मौका मिला और मैंने यहाँ पर प्रतिभाग किया और अपने विभागीय अधिकारियों का, यहाँ की डॉक्टर निधि का, जिनके विभाग के माध्यम से ये कार्यक्रम। खबरें और भी यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज बड़कोट में भी आयोजित हुआ। राज्य में कुल 75 योगा सेंटरों में से बड़कोट भी एक योगा सेंटर बनाया गया, जिसमें आयुर्वेद और यूनानी विभाग द्वारा योग शिविर का आयोजन कराया गया। योग शिविर में बच्चों से लेकर महिला बुजुर्गों ने भी हिस्सा लेकर पूरे 1 घंटे तक योग किया। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने योग के अलग अलग रूपों को दिखाकर योग प्रतिभा का भी रोजाना करते हुए दिखाया। शिविर के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनमोहन सिंह राणा ने बताया कि जिले में कुल 6 योग सेंटर बनाए गए हैं और बड़कोट में राजकीय इंटर कॉलेज योगा भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सरकारी से लेकर गैर सरकारी लोगों ने योग कर योगा दिवस मनाया है। सर इसमें लगभग 150 लोग जो हैं हमारे प्रतिभाग कर रहे हैं बड़कोट में। और ये अंतर्राष्ट्रीय योगा डे जो 21 को मनाया जाता है और इस बार जो है आज़ादी का 75वां वो भी मनाया जा रहा है। हम इसलिए ये 75 जगह हमारे उत्तराखंड में सभी जगह मनाया जा रहा है, 75 जगह। पिछले वर्ष फरवरी में चमोली जिले के रैणी गांव में आपदा आने से ग्रामीणों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था, जिसमें 5 ग्रामीणों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसी दौरान एक वृद्ध महिला सौड़ी देवी भी आपदा के कहर से बेघर हो गई थी। इस वृद्धावस्था में ना ही उस महिला के पास कोई सहारा था और ना ही अपना घर। ग्राफिक एरिया यूनिवर्सिटी ने इस हालात को देखते हुए महिला की मदद करने का फैसला लिया। विश्वविद्यालय द्वारा चमोली जिले के ही मेरक गांव में भूकंप रोधी तकनीक का प्रयोग करके नए घर का निर्माण किया गया है और आज सौड़ी देवी को मकान की चाबी मुख्यमंत्री द्वारा सौंपी जाएगी। देखिए, जहाँ तक आगे आने की बात है, मैं आपको बताऊं, इस वर्ष हमारे बच्चे का गूगल में भी और माइक्रोसॉफ्ट में भी सिलेक्शन हुआ है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में बच्चे निकलते हैं, अमेज़ॉन में बहुत से बच्चे निकले। और उन बच्चों को जिस समय वो पढ़ रहे हो, पढ़ाई तो एक चीज़ है, उसके साथ ये भी पढ़ाई का हिस्सा है कि अगर कहीं पे कोई आपदा आ रही है, कुछ आ रही है, लोगों की मदद करने के लिए कैसे, क्योंकि वो जब उनका एक होलिस्टिक ग्रोथ होनी चाहिए, जब उनके पास आगे जाके भगवान की दया से वो अच्छा पैसा कमाएंगे, तो सोशल कॉज में उसको किस तरीके से पैसे को जो है लगाना है या अपने एफर्ट्स को लगाना है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि बच्चे को खाली जो है आप जो है टेक्निकल ज्ञान ही ना दें, जब उसको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका करें, उसको बताएं, उस हर किस्म की पीड़ा को वो जो है जान सके, जो आगे कभी कोई ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो आगे बढ़ के जो है वो उसमें अपना रोल अदा कर सके। तो ये तो एक चीज़ है। बाकी आप जानते हैं कि हम लोग एक हॉस्पिटल भी हमने देहरादून में बनाया है, जो आगे जाके मेडिकल कॉलेज में तब्दील होगा। और ये स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम देहरादून में बना रहे हैं हॉस्पिटल का, और लेटेस्ट जो है मॉडर्न फैसिलिटीज़ उसमें दी जा रही है स्टेट ऑफ आर्ट। और ये देखा जा रहा है कि कम कीमत पे अच्छी से अच्छी साफ़ सुथरी सुविधाएं।
योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा भवन देहरादून में विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष मानवता के लिए योग थीम को अपनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न आसनों के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि योग से मन के भीतर नकारात्मक शक्तियों के स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शरीर, मन और आत्मा में संतुलन स्थापित होता है, जिससे मनुष्य एकनिष्ठ, एकाग्र और स्थिर होता है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि लोग योग को अपने दिनचर्या का अंग बनाएं। 21 जून को 2015 के बाद से 21 जून को योग दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। यूएन जनरल ने ये निर्णय, यूएन को हमारी जो असेंबली है उसने ये निर्णय लिया था कि 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, ये एक भारत की बहुत पुरानी पद्धति है और इसको हम विश्व पटल पर लेकर आए हैं, तो बहुत ही सुखद बात है। हम सब जानते हैं कि योग करना बहुत आवश्यक है। शारीरिक रूप से तो हमें मजबूत करता ही है योग, लेकिन साथ ही साथ मानसिक तौर पर भी हम लोग मजबूत होते हैं। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी योग से बेनिफिट करते हैं। आज की जीवन में जहां आपाधापी है, दौड़ भाग है, स्ट्रेस है, हम सब के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग योग करें। छोटे बच्चे से लेकर और बूढ़ों तक सबको फायदा करता है, इसलिए हमें जीवन में योग को एक संस्कार की तरह लेना चाहिए। और आज के दिन मैं पूरे उत्तराखंड के निवासियों को योग दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया, जहां शहर के प्रथम नागरिक नगर निगम के मेयर जोगिंदर रौतेला ने भी सैकड़ों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। हल्द्वानी मिनी स्टेडियम के अलावा अनेकों स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बुजुर्गों, बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मेयर जोगिंदर सिंह रौतेला ने कहा कि योग से तन और मन स्वस्थ होता है, इसलिए सभी लोगों को योगाभ्यास करना चाहिए। उन्होंने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी लोगों को बधाइयां भी दी। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस वो आज़ादी के अमृत महोत्सव की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने जिस तरह योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया, उसको ख्याति दिलाई, वो केवल भारत नहीं पूरे विश्व बंधुत्व के लिए आज की तिथि में आवश्यक है। इंटरनेशनल ब्रदरहुड अगर कोई विद्या कायम कर सकती है तो योग है। योग जीवन में सब कुछ देता है, तन और मन की एकाग्रता को देता है, जो कि जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया और देहरादून में भी आज इसी विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ पर उस कार्यक्रम में हैं। तो योग की जितना प्रचार प्रसार हो वो कम है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ और निजी जीवन में खुद भी योग को करने का प्रण लेता हूँ। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है और मैं तो चिकित्सा अधिकारी हूँ, लेकिन मैंने इस बार योग भी किया है, योग से भी पीजी किया है और मेरा तो जो पैशन है दैट इज़ योग ओनली। और मेरे ख्याल से हर इंसान के जीवन में योग की बहुत बहुत महत्वता है एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर योग नहीं जीवन में तो कुछ नहीं। हम आए ही किस लिए हैं? हमारा मनुष्य शरीर क्यों आया है? हम क्यों आए इस दुनिया में? हम अपने आप को जोड़ने के लिए आए, अपने निज स्वरूप को जानने के लिए आए। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृति स्थित कर्षति। हम क्या हैं? सनातन जीवात्मा है, ईश्वर के अंश हैं। ठीक है, ये 15वां अध्याय का गीता जी का योग का श्लोक मैं आपके सामने बोल रही हूँ। तो हम सनातन ईश्वर के अंश सनातन तरीके से हैं, लेकिन हम प्रकृति के वश में होने की वजह से, इंद्रियां, मन, बुद्धि की वजह से जो हम कार्यरत रहते हैं, तो हम अपने निज स्वरूप को नहीं जान पाते। तो यही मेरे ख्याल से योग का मेन महत्व है, टू नो योरसेल्फ। ठीक है, रियलाइजेशन। सारा विश्व आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। देश के अलावा देवभूमि में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगह जगह योग शिविर आयोजित कर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा योग कराया गया।
काशीपुर में रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान में एक विशाल योग शिविर का आयोजन किया गया। इस विशाल योग शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने शिरकत की, तो वहीं पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह, SPNG ग्रुप के MD योगेश जिंदल, SDM काशीपुर अभय प्रताप सिंह समेत शहर के अन्य गणमान्य लोगों और सैकड़ों की संख्या में योग साधकों के साथ योग शिविर में प्रतिभाग कर योग किया। आज 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। आज काशीपुर में ये कार्यक्रम जो है रामलीला ग्राउंड में मनाया जा रहा है और यहाँ पे सारे विभाग और यहाँ के सारे लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है योगा करने के लिए। मैं आज के अवसर पे यही कहना चाहूँगा कि योग करें और स्वस्थ रहें। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी रेगुलर इस पे एम्फेसिस करते हैं कि हमें योग करना चाहिए, तो हमें स्वस्थ रहने के लिए रेगुलर योग करना चाहिए। और आज के जो हमारी व्यस्त वाला जीवन है, इसमें योग करके ही हम अपनी जो हमारे जो टेंशन्स हैं, जो वर्क का आयोजन किया जा रहा है। विश्व योग दिवस पे आपके समक्ष आपने देखा कि तमाम जनता आई हुई है और यहाँ बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बहुत ही भव्यता के साथ काशीपुर के रामलीला ग्राउंड में मनाया जा रहा है। यहाँ सभी गणमान्य हमारे मुख्य अतिथि नगर विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, आदरणीय गतौड़ी जी आने वाले हैं। हमारे सभी अधिकारीगण, उप जिलाधिकारी महोदय, CO सिटी महोदय और शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति, तमाम भाई बहन सभी लोग उपस्थित हैं। और इस संदेश देना चाहेंगे सर आज वाला योग के लिए? सर, इस योग का जो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो मेन थीम है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मेन थीम है मानवता के लिए योग, इसी विषय के साथ हम लोग इस योग को संपूर्ण भारत में। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।